बंद नहीं करना ना। विनय भाई कैसे हैं आप? आपको 10वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। विनय भाई आज 10 साल बीत गए भीम आर्मी को। हमने कई सारे आंदोलन देखे, कई सारे संघर्ष देखे, सड़कों से लेके संसद तक का पूरा सफर देखा। सब चीज जो है इंटरनेट पर है, सब जानते हैं, लेकिन अगले 10 साल में आप भीम आर्मी को कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है कि भीम आर्मी इंटरनेट पर भीम आर्मी का 10% हिस्सा इंटरनेट पर है। अच्छा। क्योंकि वो क्या इंटरनेट पर है, जब हम भरी गर्मी में नदियों से होते हुए गांव-गांव होते हुए धूल खाते लोगों तक पहुंचते थे, लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, वो तो इंटरनेट पर नहीं होगा। बिल्कुल वो नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर थोड़ा टोकते हो कि सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत बनी है भीम आर्मी की, जिसने जो है सड़कों से संसद तक पहुंचा दिया। ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो हो सकता है कि हमारे काम को दफन कर दिया जाता, हो सकता है कि हत्या हो जाती, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, धन्यवाद है सोशल मीडिया का भी। धन्यवाद तो विशेषकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। देखो, बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन पर अवधान ना देकर जाते, बिल्कुल। कितना बढ़िया सोशल मीडिया आ जाता, हमें हमारे किस काम का रहता जब हम उसका उपयोग ही ना कर पाते। जी। तो भीम आर्मी जो है, ये 10 साल का सफ़र शुरू हुई भीम आर्मी एक छोटे से गांव से, जो मेरा खुद का गांव फतेहपुर वादो। पहली मीटिंग आज ही के दिन वहाँ हुई थी शाम को मेरे। आज ही के दिन वहाँ पहली मीटिंग हुई थी। आज ही दिन पहले और मीटिंग आपने हुई क्या थी। बात की वहाँ पर? क्या बात हो रही थी उस समय? चंद्रशेखर भाई की मेरी कुछ दिन पहले हम दोनों मतलब कुछ महीने पहले हम लोग मिले थे, जानते तो पहले से ही थे। फिर हमारी बात हुई तो चंद्रशेखर भाई ने मुझे कहा, कहने भाई इतने सारे काम, इतने सारी चीज़ें, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ करना चाहिए। घटनाएं होती हैं, शिक्षा का स्तर बेकार है। तो हमने उन्हें कहा, भाई देखो हम तो चीज़ें खड़ा कर देंगे, चीज़ें खड़े करने में माहिर है, लेकिन कल ऐसा ना हो कि भाई आप बीच में से छोड़ के कहो। कहने नहीं भाई, कहने नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आपने ये बोला कि हाँ अगर हम चालू करेंगे तो उसको अंत तक ले जाएंगे। हाँ। तो चंद्रशेखर भाई ने कहा, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तो फिर आज के दिन एक मीटिंग शाम के टाइम में हुई, मेरे आज भी याद है कि शायद चंद्रशेखर भाई उस दिन किसी डेथ में, कोई मोहल्ले में कहीं डेथ हुई थी उनका। मैंने फ़ोन किया, भाई आ जाओ। कहने लगे यार ऐसा ऐसा हो गया है। हमने भाई तो आना पड़ेगा। तो शायद चंद्रशेखर भाई बाइक से किसी साइकिल से आए थे। साइकिल से? हाँ शायद, पक्का मेरे याद नहीं है। और उन्होंने, मेरे ये याद है कि ग्रे कलर का लोअर उस दिन पहना हुआ था। ठीक है। और आए वो, आने के बाद लगभग पता नहीं शायद 13 लोग या 21 लोग ऐसे उस मीटिंग में थे। आए, आकर के उन्होंने लगभग आधा घंटा पौन घंटा समझाया, और फिर वहाँ से कारवा शुरू हो गया। फिर लगातार द ग्रेट स्मारक का बोर्ड, हमारी पाठशाला का खुलना, उनको बंद कराना, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनके परिवार के लोगों पर मुकदमे दर्ज कराना, शिक्षकों पर मुकदमे दर्ज कराना, हम लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराना, चंद्रशेखर भाई का नस से काटना, मेरा फरारी काटना, फरारी में घर घर जा कर के, घर घर क्या बताओ, झोपड़ी झोपड़ी और लोगों की खोपड़ी खोपड़ी में जा कर के इस संगठन को के विषय में बताना, हमारा काम क्या है ये बताना। विशेष जो महत्वपूर्ण था हमारा, हमारी पाठशाला है भीम पाठशाला। हाँ, जो सन 2016 में तोड़ी गई, 17 में तोड़ी गई, 18 में तोड़ी गई सरकार के द्वारा। सरकार का बेसिकली मुझे लगता है कि संघ की इसके पीछे एक बड़ी चाल हो सकती है। क्योंकि देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर, फूले पेरियार, जब आप इनको बताओगे, पढ़ाओगे, भाई जहाँ मैं हूँ यहाँ दशरथ मांझी का संघर्ष ये तुलनीय है। मतलब ये उसकी कल्पना नहीं की जा सकती ना। जब आप इस संघर्ष को अपने पुरखों के बताओगे तो विपरीत विचारधारा के जो लोग हैं, जो आपको अपनी आइडियोलॉजी में लेके जाना चाहते हैं, उनको बड़ी परेशानी होगी। तो वो संघर्ष जो है 10 साल का निरंतर, बहुत सारे साथी हमारे साथ आए, और कुछ साथी बीच में भी नहीं है भाई, कभी बीमारी से, एक्सीडेंट में, आंदोलन में, वो सारे साथी हमारे बीच नहीं है। और मतलब वो परिस्थितियाँ जो है ना, उस समय की परिस्थितियों को जब आप पीछे मुड़कर देखा जाता है तो ये महसूस होता है कि वो जो संघर्ष था हमारा जी। और फिर डॉक्टर अम्बेडकर के, काशीराम साहब के, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के संघर्ष को देखा जाता है, माता रमाबाई के संघर्ष को देखा जाता है, तो हमें अपना वो संघर्ष बिल्कुल नगण्य लगता है, वो छोटा लगता है। और इसका श्रेय किसी को जाता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। बारम्बार बाबा साहब अम्बेडकर को नमन, वंदन, कि उनके आशीर्वाद से ही हम सड़क से संसद तक पहुँचे हैं। सड़क से संसद तक। हाँ, आपने कुछ मिनटों में ही पूरा सफर बता दिया। भीम आर्मी का वो बोर्ड, फिर वो जो घटनाएं हुई, सारा कुछ हो गया। अब अगले 10 साल में क्या सोचते हैं आप लोग? क्या क्या कहाँ तक जाएंगे?
देखिए, अब जो समझ आया है, राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो होगा। लेकिन उस राजनीतिक शक्ति को कैसे लोग निर्मित करेंगे, ये तय करना है। उसे फूले साहब अम्बेडकर के लोग उस राजनीतिक शक्ति का निर्माण करेंगे, या पहले से जो हमारे आंदोलन ध्वस्त हुए हैं उसकी परिपाटी पर चलना है। मेरा ये सोचना है, मैं अगर खुद के विषय में बात करूं, मैं कल राजनीति करूंगा नहीं करूंगा इसका कुछ, करूंगा भी तो उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा अपना मन यही है कि लगातार फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाली नस्ल को तैयार कर देना है। जो खुद के बाद की जो नस्ल है और उसके बाद की जो नस्ल है, कम से कम 2 नस्लों को तैयार करके जाना है, 2 पीढ़ियों को तैयार करके जाना है। क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे आगे? हो सकता है चुनाव लड़ना कुछ ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने आशीर्वाद दिया है कि जाओ लड़ो, अपनी समस्याओं को ले लड़ो। भीम आर्मी के जो जितने भी आंदोलन होते हैं, एक बड़ा सवाल उठता रहता है कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पर जितने युवा उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पर उनके ऊपर केस लग जाता है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक तरह से वो पढ़ रहे होते हैं, अगर कोई केस लगता है तो नौकरी नहीं पा पाते सरकारी। तो ये चीज़ कैसे देखते हैं आप? मतलब क्या इससे युवाओं को भीम आर्मी में आना चाहिए? अगर आएंगे तो आंदोलन होगा तो केस तो लगेंगे। देखिए, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि जब ये आंदोलन पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन उस पैमाने पर नहीं थे जिस पर होने चाहिए थे। आज किसी का रेप होगा, भीम आर्मी खड़ी है। हत्या होगी, भीम आर्मी खड़ी है। किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा, भीम आर्मी खड़ी है। ठीक है, बिल्कुल। पहले क्या था कि अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा तो कोई नहीं, शांत हो जाओ, आवाज़ उठाओ तो जेल जाओ, पुलिस पीटेगी। बलात्कार हो जाता था तो आदमी तड़प तड़प कर इधर उधर घूम करके बैठ जाता था, सामने वाला डराता था, धमकाता था। देखिए, स्वाभिमान जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर स्वाभिमान ही मर गया तो फिर अम्बेडकरवाद कहीं नहीं बचता। अच्छा, ये एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना, फ़ोन लाकर मुझे भी बोलते रहते हैं कि भाई साहब हमारे साथ ये समस्या हो गई, हमारे घर में जो है एक केस हो गया, मर्डर हो गया, हत्या हो गई, हमारा घर में कब्जा हो गया। तो उस समय वो लोग भीम आर्मी के नंबर मांगते हैं कि आप कोई एक नंबर दे दीजिए जिससे हम उनसे संपर्क कर सकें। देश भर से कॉल आते हैं। कोई नंबर है आपके पास जिससे कोई एक व्यक्ति जो उठाए और इन सबकी समस्याओं को सुने और उसको निराकरण करे? देखिए, सभी स्टेटों में स्टेट अध्यक्ष हैं, लगभग 2224 राज्यों में है। मैं पर्टिकुलर एक नंबर की बात करूँ तो मुझे लगता है अभी ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। मैं पर्टिकुलर एक ऑफिस बनाने के लिए आपको व्यवस्था चाहिए, उसमें अगर आपको किसी को बिठाना है वो भी व्यवस्था चाहिए, पानी की, चाय की, कपड़े की, रोटी की व्यवस्था चाहिए। वो बीमार में व्यवस्था है नहीं। ठीक, व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उस दूसरे दरवाजे से उस व्यवस्था को कर कर जो हमारा सम्मान है वो नहीं बचता। अब ये पीछे आपने एक सवाल और किया था कि भाई हमारी लीगल टीम जो है ना पूरी प्रोसेस में रहती है हर समय। यहाँ हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू हो, हिमाचल हो, हमारी लीगल टीम में रहती है। जब ये इलाहाबाद में हुआ तो हमारी फॉरेन लीगल टीम में जाकर के, जो सुप्रीम कोर्ट में भी देखती हैं, हाई कोर्ट में देखती हैं और निचली अदालतों में भी देखती हैं, फॉरेन वहाँ हमारी टीमें लगी हैं। ठीक है, और लगने के बाद पूरी तेज़ी से उस पर वर्क किया जा रहा है। देखिए, क्या है कि बहुत सारे लोग बोल का काम करते हैं कि भाई हम ये कर देंगे। ठीक, हमारा, मैंने बताया ना, हमारा तो 90% काम ही साइलेंट रहता है। क्यों? बिना संसाधन के उनको प्रचार नहीं कर पाते। मैं तो शुक्रिया करता हूँ आप जैसे साथियों का, निरंजन जैसे साथियों का, भाई आप जैसे साथियों का, जो आप लोग जो है आते हैं बड़ी मजबूती के साथ और आकर के इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। बिल्कुल। मैं ग्वालियर में हूँ, वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर यहाँ आया, लेकिन मुझे लगा यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या परिस्थितियाँ और कैसे क्या बन रही हैं। नहीं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद क्या करता हूँ कि भाई आप भी डॉक्टर अम्बेडकर के कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, और ये आपका फ़र्ज़ है। ये मैं आपका धन्यवाद पर्सनली तौर पर कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर से चल कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में आए होंगे। भाई मुझे बहुजन यूट्यूबरों की स्थितियाँ पता हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उन्हें कहीं चले जाते हैं तो वहाँ से खाना भी सही से नसीब नहीं हो अरे पाता। आपको अभी पता है, हम लोग गया से जो है पटना तक खड़े होकर आए। देखिए, ये और वो किस लिए आए? क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ थी कि हमें तो खड़े होने की जगह ही नहीं मिल रही, तो हम जैसे जैसे आ गए। अगर थोड़ा भी लेट होते तो आज का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते। चलिए, मेरी ओर से आपको बार बार धन्यवाद है। थैंक यू भाई। फिर आने वाला समय जो है ना आपका, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। भीम आर्मी जब बड़ी होगी, भीम आर्मी द्वारा निर्मित आज़ाद समाज पार्टी जब बड़ी होगी, तो प्रयास किया जाएगा कि आपके लिए भी कुछ अच्छा सोचा जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इस आंदोलन का बड़ी मजबूत चलाएं। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को भीम आर्मी के
10वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। भीम आर्मी का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार की सरजमी, बुद्ध की सरजमी, महावीर की सरजमी, गुरु गोविंद सिंह जी की सरजमी पटना में हो रहा है, जो बिहार की राजधानी भी है। भीम आर्मी का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ऐसे करके बिहार के लगातार अधिवेशन चलेंगे, बड़ी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे।